सुहागनाथ, चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का। हरिद्वार के रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जीवन दीप आश्रम में जोरदार स्वागत किया गया। अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे, जिसके बाद में आश्रम परिसर में हवन पूजन उन्होंने किया और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। 1100 कन्याओं का पूजन, सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें सीएम धामी ने सहभागी बनकर नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। बाजपुर गांव में देर रात 20 वर्षीय शाहनवाज ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय वो किसी लड़की के साथ वीडियो कॉल पर था और ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शाहनवाज हैदराबाद में सैलून का काम करता था और कुछ ही दिनों के लिए वो घर आया था। परिजनों ने जब उसे लटका हुआ देखा तो कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल भेजकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति, जिसका नाम शहनवाज है, उम्र लगभग 21 वर्ष है, उसने गांव बाजपुर में अपने घर में फांसी लगा ली है। जब बॉडी हॉस्पिटल में आई तो पुलिस द्वारा मौके पर जाया गया, उसका पंचायतनामा करा गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। तो इसमें अभी जांच प्रचलित है। इसमें ये भी संज्ञान में आया है, एक वीडियो आई है जिसमें वो एक वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल पर जो मृत व्यक्ति है वो किसी से व्यक्ति बात कर रहा है और उसमें बात करते करते ही उसमें फांसी लगा दी गई है, उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस संदर्भ में भी पुलिस जांच कर रही है। जैसे भी तथ्य आते हैं उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और कितने लोगों के खिलाफ किया है? नहीं, अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है, ना कोई तहरीर प्राप्त हुई है। अभी उसमें जांच चल रही है। जैसे जो भी जिस हिसाब से जो भी चीजें आएगी। देहरादून से खबर है, जहां पर सर्दियों की शुरुआत के साथ देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल और डाइट में बदलाव किए गए। बाघ और तेंदुए को अब सर्दियों में 12 किलो मांस दिया जाएगा, जो कि गर्मियों की तुलना में ज्यादा है, ताकि उन्हें पर्याप्त प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके। इसके साथ ही जमीन पर रहने वाले जानवरों की बाड़ों में पराल बिछाई जा रही है, ताकि ठंडी जमीन से उन्हें सुरक्षा मिले। ये कदम जानवरों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उठाया गया है। तो चिड़ियाघर में सर्दियों के लिए जानवरों की डाइट में बदलाव किया गया है और साथ ही साथ बाघ और तेंदुए को 12 किलो मांस अब रोजाना दिया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर ठंडी जमीन से बचाने के लिए जानवरों के बाड़े में पराल भी बिछाई गई है, ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। सर्दियों में जानवरों के लिए हेल्थ को देखते हुए डाइट प्लान में भी चेंजेस कर दिए गए हैं और चिड़ियाघर में सर्दियों के मौसम को लेकर के अब जो जानवर है उनकी डाइट में बदलाव कर दिया गया है और ये जो कदम उठाया गया है वो जानवरों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उठाया गया है। वहीं पर दूसरी ओर जिस प्रकार से चिड़ियाघर में जानवरों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं, ऐसे में उनके हेल्थ को देखते हुए ही ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, चूँकि विंटर्स आते हैं तो जो मेटाबॉलिक रेट्स वगैरह है सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पर्टिकुलर रेप्टाइल्स में। तो साथ ही उसके अलावा जो अदर एनिमल्स हैं उनके लिए भी थोड़ा ठंड का तो मौसम मतलब बहुत फेवरेबल नहीं होता है।
इस दौरान हम क्या करते हैं, जू के अंदर जो हमारी प्रोसेस है उसमें जो फीड उनको रेगुलर दे रहे होते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। जो हमारी बर्ड्स हैं जो एग्स खाती हैं उनको बर्ड एग्स शुरू कर देते हैं, प्लस उनको प्रोटीन सब्सटेंसेस हम ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। एक स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, घुरल है और बार्किंग डियर है। तो इनके लिए क्या है कि खाने में भी चेंज है और रहने के लिए हमने क्या है कि पराल होता है, जो घास पराल है, पराल मंगा दी है और जो शेड बने हुए हैं उनके, उन शेडों में पराल डाल दी है। तो कुछ वो पराल भी खाते हैं और उसमें आराम से लेट जाते हैं। तो एक तो ठंड का वो है। दूसरा क्या है कि हमारा एक फीड आ रहा है, तो उसको डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया था कि ये फीड मंगा लो। तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि गुड़, आजकल सर्दियों में गुड़ और खल होती है जो सोयाबीन की और उसकी होती है ना, लाई की खल होती है, उसको उसके फीड में मिला के देते हैं जो कि उसकी बॉडी में धरवा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब ग्रीन सेस लगेगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस देना होगा। ग्रीन सेस की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी और वाहनों के फास्टैग से पैसे कट जाएंगे। इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक ANPR कैमरे लगाए गए हैं। कारों से 80 रुपए, यात्री बसों से 140 रुपए, भारी वाहनों से 120 रुपए, ट्रकों से 140 से 700 रुपए तक सेस लिया जाएगा। वहीं एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक और CNG वाहन इस नियम से मुक्त रहेंगे। तो आप देखिए, इस की जो दरें हैं वो भी लागू कर दी गई हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस है, अग्निशमन वाहन है, टू व्हीलर है, इन पर कोई ग्रीन सेस नहीं लगाया जाएगा। बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब ये ग्रीन सेस लगेगा। और दूसरी ओर अब इस ग्रीन सेस को लेकर के भी जो रेट्स हैं इनकी जारी कर दी गई हैं। ग्रीन सेस की जो वसूली है पूरी तरीके से ऑटोमेटिक कर दी गई है। फास्टैग के जरिए ये सेस कट जाएगा। कारों से 80, यात्री बसों से 140, भारी वाहनों में अब देखिए कि 700 तक का ये सेस लगाया जाएगा। इसमें परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमराज जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें, उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स, ये जो है ग्रीन सेस देना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। फास्टैग के माध्यम से ये ग्रीन सेस लिया जाएगा और दिसंबर माह में पूरी ऐसी आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जीवनदीप आश्रम में जोरदार स्वागत किया गया। अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने आश्रम परिसर में हवन पूजन करके प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। 1100 कन्याओं का पूजन, सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें CM धामी ने सहभागी बनकर नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। जीवनदीप आश्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया और वहीं पर रुड़की में जब मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं तो ऐसे में उनका वेलकम भव्य तरीके से किया गया। इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आश्रम परिसर में हवन पूजन भी किया गया, जिसमें CM धामी ने शिरकत की। कन्या पूजन और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। तो रुड़की मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ में। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सहभागी बनकर नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास जो परियोजनाएं हैं इनका लोकार्पण भी किया। जीवनदीप आश्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे, कन्या पूजन, सामूहिक विवाह समेत कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा कई सारी सौगातें भी CM धामी ने दी।
भवन पर शीघ्र ही संचालन की मांग जोर पकड़ रही है। 22 अगस्त की आपदा में भवन के पास मलबा और पत्थर आने से क्षति हुई थी, जिसके बाद में स्वास्थ्य केंद्र अस्थायी रूप से जिला पंचायत भवन में संचालित हो रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने कहा कि अब भवन सुरक्षित है, लेकिन अस्थायी केंद्र में मरीजों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और आपातकालीन मरीज कर्णप्रयाग या श्रीनगर जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग और व्यापारी डिलीवरी जैसी आवश्यक सेवाओं की कमी से नाराज हैं। विधायक भूपाल राम टमटा और उप जिलाधिकारी अबरार अहमद ने बताया कि तकनीकी रिपोर्ट के बाद जल्द ही स्वास्थ्य केंद्र को मूल भवन में शिफ्ट किया जाएगा। स्थानीय लोग शीघ्र संचालन की मांग कर रहे हैं और यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो धरना आंदोलन या आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत देहरादून में पुलिस ने संदिग्ध महिला पुरुष को हिरासत में लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में महिला के साथ रह रहा है, जिसके बाद में पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी पहचान पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपसे अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह से अवैध रूप से निवासरत लोग, खासकर जो बांग्लादेशी हैं या जो ऐसे छद्म भेष में यहाँ रहकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवासरत हैं, उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके तहत अभी पूर्व में 17 बांग्लादेशियों को इस तरह चिन्हित करके कार्रवाई की गई। 9 लोग को डिपोर्ट किया गया। 7 लोग अभी भी जेल में, जिनकी उद्वासन की कार्रवाई रिपोर्ट करने की अभी प्रक्रिया। हरिद्वार जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर अवैध खनन का रात भर चलने वाला खेल फिर सुर्खियों में है। सिडकुल थाना क्षेत्र के पेटांगन के पीछे बरसाती नदी में जेसीबी और डंपरों से खनन का धंधा खुलेआम चलता है और ये सब खनन विभाग की नाक के नीचे हो रहा है। खास बात यह है कि जिला खनन अधिकारी कार्यालय भी इसी रास्ते पर है। वहीं पर जिला खनन अधिकारी काजिम रजा का दावा है कि सूचना मिलते ही कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन पहले भी अवैध खनन परिवहन को लेकर ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और जेसीबी मशीनों को सीज किया गया था। हमारे द्वारा अभी कुछ दिन पहले यहाँ स्टेट मंडी के अंदर एक डंपर, दो ट्रैक्टर ट्रॉली और पिछले बीच दिन संडे में भी हमारे द्वारा एक ट्रैक्टर पकड़ा जाता है। उससे पूर्व में लंडपरा साइड में जेसीबी के चालान किए गए और उससे पहले हमारे द्वारा इसी महीने में महतौली के अंदर पोगलन, तो उसको